दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं। तो उद्धव प्रसंग चलिए देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग है, जिसमें जब क्या होता है कि कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है इस उद्धव प्रसंग में। और ज्ञान अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, किंतु गोपियां प्रेम पूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेशों को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहां श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौट कर नहीं आते। तो इसमें कहा यही गया है, उद्धव प्रसंग है, इसमें उद्धव जो है वो गोपियों को ज्ञान की बातें सिखाने के लिए जाते हैं। अहंकार रूपी और जो उनकी गोपिकाएं हैं वो इस ज्ञान को नहीं समझती हैं, वो सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही जानना चाहती हैं। तो यही प्रसंग है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी, कहे रत्नाकर गुआलिन की झौरी झौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी, ऊझा की पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी छाती छाती छोहन सबे लगी, हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ हमको लिखो है कहाँ कहन सबे लगी। तो इस प्रकार से चलिए इसमें इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसमें उन्होंने किसके विषय में क्या लिखा है। आवन मीन्स होता है आगमन पर, क्या है आवन मीन्स आगमन पर, और सुधि मीन्स होता है सूचना, सुधि मीन्स सूचना। और ये यहाँ पे लिखा है नंद पौरी, पौरी मीन्स होता है द्वारा, उझक मीन्स उचक करके, पंजन मीन्स पंजों के, छोहन मीन्स विकलता अर्थात मिश्रित उत्कंठा से। तो इसमें प्रसंग है कि गोपियों को जब यह ज्ञात होता है कि उद्धव उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लाए हैं, तो उनके मन में अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश जानने की उत्कंठा होती है और इस रूप में जाग उठती है। तो वो कहते हैं मन भावन यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, भेजे मन भावन, अच्छा अर्थात मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आगमन की सूचना ब्रज के गांवों में जिस समय व्याप्त हुई, उद्धव के आवन की अर्थात उद्धव के आने की सूचना जैसे ही पता चलती है, वहाँ पर शुद्ध ब्रज गावन में पावन सबे लगी। जैसे ही उद्धव उनको लगता है गोपियों की कि श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा है यहाँ पर, तो उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़कर नंद के द्वार पर आने लगते हैं। शुद्ध ब्रज गावन में पावन सबे लगी, क्या होता है कि सभी जो है वो ग्वालिन अर्थात गोपिकाएं झौर झौर करके अर्थात दौड़ दौड़ करके नंद के द्वार पर आने लगती हैं। इसके बाद है ऊझा की पद कंजन की पंजन पे, अर्थात अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर, पद कंजन, पद मीन्स पैर, कंजन मीन्स उनके एड़ियाँ, अर्थात जब वो उझक करके वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं, तो जो गोपिकाएं हैं उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ करके नंद के द्वार पर आने लगे और अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक करके, यहाँ पे लिखा है ऊझा की, तो ऊझा की मतलब उचक करके सभी क्या करते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देख करके, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देख करके गोपियों का हृदय क्षोभ अर्थात विकलित होता है, उत्कंठता से भर जाता है और सभी कहने लगती हैं कि हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा, अर्थात हमको क्या लिखा है, और कोई कहता है हमको क्या लिखा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने
क्या लिखा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, ये सभी कहने लगती हैं। और वहाँ पर नंद के द्वार पर दौड़ दौड़ करके सभी आती हैं और कहने लगती हैं कि हमारे विषय में उन्होंने क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है। इसके बाद है चाहत जो सबस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो तो बिलसायो रहे। कहें रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान मंजू ही कंज जगी ज्योति में धास्यो रहे। ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में जामे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहो। मोह बस जो हत बिछोह जिय जाको छोहि सो तो सबय अंतर निरंतर बस्यो रहो। इसके बाद वो कहती हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव गोपिकाओं से कहते हैं, यहाँ पर उद्धव गोपिकाओं से कहते हैं कि यदि तुम लोग चाहो, अर्थात चाहो, यदि तुम लोग चाहो श्याम सुंदर श्री कृष्ण का संयोग मिलाप, अगर तुम श्री कृष्ण भगवान का संयोग चाहते हो तो अपने अधिकार में, अगर उनको अपने अधिकार में करना चाहते हो, उनका संयोग चाहते हो, संयोग मीन्स मिलाप, अगर उनका मिलाप करना चाहते हो, अपने अधिकार में करना चाहती हो, तो तुम्हारा हृदय योग साधनाओं में रत होना चाहिए। योग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, अर्थात अगर तुम श्री कृष्ण भगवान को अपने अधिकार में करना चाहती हो तो तुम्हारा हृदय जो है वो योग साधना में रत होना चाहिए, योग साधना में लगा होना चाहिए, तभी आप जो है बिलस्यो मीन्स आनंद में लीन होना चाहिए, अर्थात उनमें लगा होना चाहिए। ये जो उद्धव हैं वो गोपिकाओं को बताते हैं। इसके बाद है कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान। इसके बाद वो कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर के, अंतर्मुखी मीन्स वो भीतरी आत्मा, अर्थात अंतर्मुखी जो अंतर आपका मन है उसमें अपनी अंतर आत्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर के, अपने मन में ध्यान रख करके तुम्हें अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। मन जो हियो कंज जग ज्योति में धस्यो रहे, अर्थात तुम्हें अपने ही मन में, अपने ही हिय कंज हृदय कमल में, जिसमें ब्रह्म स्वरूप ज्ञान ज्योति जलती है, तुम्हें क्या करना चाहिए, उसी में, उसी ज्योति में लीन रहना चाहिए, अर्थात तुमको जो है योग साधना में लीन रहना चाहिए। इसके बाद आगे कहते हैं कि ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में जामे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे, अर्थात फिर वो कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को ब्रह्म में इस प्रकार लय, अर्थात ऐसो करो, ऐसा करो कि लीन कर लो अपनी आत्मा को, लो को परमात्मा में, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर लो, जामे जड़ चेतन बिलास बिकस्यो रहे, जिसमें क्या हो, जड़ और चेतन का आनंद प्रकट होता रहे। इस प्रकार से आप अपने आप को खुद में इतना लीन कर लो, विलीन कर लो परमात्मा में। इसके बाद है कि मोह बस जो हत बिछोह जिए जाको छोहे। इस प्रकार, जिस प्रकार से ब्रह्म का साक्षात करने वाले योगी को जड़ तथा चेतन में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही तुम भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगे, आप ऐसा कर लीजिए। तो इसके बाद है मोह बस जो हत बिछोह जिए जाको छोहे, और अपने जो मन है आपका वो उसमें क्या कर लो, उसमें आप रमा लो, अपने उस परमात्मा में रमा लो। इसके बाद है सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहो। इसके बाद वो कहते हैं कि उपर्युक्त विधि से तुम अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लो, अज्ञानवश तुम क्षुब्ध होकर के जिसके वियोग का अनुभव करती हो वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान है, सदैव बसा रहता है। सो तुम, अर्थात जिसके विषय में तुम सोचती हो वो सदैव तुम्हारे अंतर निरंतर, अर्थात तुम्हारे हृदय के अंतर में जो है, हृदय के अंदर सदैव वो विद्यमान रहता है। इसके बाद आगे है
सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी, कान को था हरानी, को था नहीं थी रानी है। कहें रत्नाकर रिसानी, कहें रत्नाकर रिसानी, बर रानी को विलखानी, विकलानी विकथानी है। को से दसानी, को भारी दृग पानी रही, को धूमि धूमि परी झूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम के बकाही बिलकानी, को कोमल करे जो थामी सहामी सुखानी है। तो ये सब बातें सुन करके उद्धव की जो गोपिकाएं हैं वो उनकी दशा ऐसी हो जाती है। उस समय उनके इस छंद में यही बताया गया है कि उनकी ऐसी मर्मिक चित्रमय, इनका ऐसा हृदय हो जाता है, मर्मिक हो जाती हैं। तो वो उद्धव से कहती हैं, उद्धव द्वारा ना कहने योग्य कहानी ये इसमें कहा गया है। सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी, अर्थात जिसको नहीं कहना चाहिए वो कहानी जब उद्धव के द्वारा वो गोपिकाएं सुनती हैं तो क्या होता है, को था हरानी, को थाना है थी रानी है। अर्थात थहरानी, अर्थात यहाँ पे थहरानी का मतलब है कांप जाती हैं। कोई कांप जाती है और कोई था नहीं, यानी कि स्थान पर ही खड़ी रहती है। कोई स्थान पर ही खड़ी रहती है तो कोई कांप जाती है, और कोई थिरानी है। थिरानी मतलब कोई स्थिर ही हो जाती है, बिल्कुल सन्न पड़ जाती है, कोई जड़वत हो जाती है। और कह रत्नाकर रिसानी, रिसानी मीन्स होता है क्रुद्ध हुई, और बररानी को तो बड़बड़ाने लगती हैं कि ये क्या कह रहे हो। तो इस प्रकार से वो सभी करती हैं। तो जब उद्धव की ऐसी बातें सुनती हैं तो उनके कृष्ण का योग संबंधी असहाय एवं निष्ठुर संदेह अपने कानों से सुन करके जो है कोई गोपिका क्या करती है, कांपने लगती है, और कोई स्थान पर ही स्थिर होकर के खड़ी हो जाती है। इसके बाद कह रत्नाकर रिसानी बर रानी को, इसके बाद रत्नाकर अर्थात रत्नाकर जी कहते हैं, लेखक कहता है कि कोई क्रुद्ध हुई है। रिसानी मतलब कोई क्रोधित हो जाती है, और कोई बररानी अर्थात कोई बड़बड़ाने लगती है, और कोई अपने स्थान पर ही खड़ी हो जाती है, और कोई विलाप करने लगती है। को बिलखानी विकलानी विथकानी है, और कोई क्या होता है, विकल हो जाती हैं। विकलानी मतलब व्याकुल हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं। और बिलखानी, बिलखानी मीन्स होता है बिलखने लगती है, अर्थात कोई तो वहाँ पे बिलखने लगती है और कोई व्याकुल हो जाती है। इसके बाद है बिथकानी। ये बिथकानी का मतलब है थकित या शिथिल हुई, कोई तो थकित हो जाती है, शिथिल हो जाती है। जब ऐसा वो सुनती हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी बातें उनको बताई है, ऐसा कहा है उन्होंने, तो कोई विकल हो जाती हैं और कोई शिथिल हो उठती हैं। तो कोई क्या होता है, को से दसानी को भारी द्रग पानी रही। तो इसके बाद क्या होता है, सेद मीन्स होता है स्वेद, अर्थात जो पसीना होता है। तो कोई क्या करती हैं कि कोई जो है पसीने में तर हो जाती हैं। ऐसी बातें उद्धव की सुन करके कोई जो हैं गोपिकाएं, कोई गोपिकाएं जो हैं वो पसीने में तर हो जाती हैं। और किसी को क्या होता है, को भारी द्रग, द्रग मीन्स दोनों आँखों में पानी रही, और कोई अपनी दोनों आँखों में पानी भराया, किसी की दोनों आँखों में पानी भराया है, अर्थात वो कोई जो हैं उनके आँखों से आंसू निकलने लगे हैं। इसके बाद कोई धूमे धूमे परी भूमि मुरझानी है, और कोई चक्कर खा करके पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी हैं। ऐसा जो है जब ऐसा वो सुनती हैं, कोई क्या होती हैं, घूम घूम करके अर्थात चक्कर आ करके वो मुरझा जाती हैं, जमीन पर गिर पड़ती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। इसके बाद को श्याम श्याम के बाकाही बिललानी को, बिललानी मीन्स होता है तड़पने लगती हैं, बिललानी मीन्स तड़पने लगती हैं। और फिर क्या होता है, कोई श्याम श्याम कह करके, यहाँ पे लिखा है श्याम श्याम, तो कोई श्री कृष्ण भगवान अर्थात श्याम श्याम कह करके आवेश युक्त, आवेश युक्त क्या होता है, तड़पने लगती हैं। और कोमल करे जो थामी सहामी सुखानी है, कोई अपना कोमल कलेजा को पकड़ करके डर करके जो है सूख गई हैं, अर्थात वहाँ पर उपस्थिति प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम अथाह सागर में
डूबने उतराने लगती है जब ऐसी बातें उद्धव की सुनती हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने योग की बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं। इसके बाद चलिए आगे हम पढ़ते हैं। कान्हा दूत कैंधो ब्रह्म दूत हैं, पाधारे वाप धारे प्राण फेरन को मति ब्रजवारी की। कहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत ना ठानत अनीति अने रीति ले अनारी की। माने हम कान्हा ब्रह्म एक ही कहे जो तुम, तो हम भावती न भावन अनारी की। फिर वो कहने लगती हैं गोपिकाएं, जब इस प्रकार से व्याकुल हो जाती हैं, गोपिकाएं पूछती हैं उद्धव से कि हे उद्धव आप बताइए, यहाँ पे केंधव मीन्स होता है अथवा, पधारे मीन्स मीनिंग कुछ हम आपको बता देते हैं। पधारे मीन्स आए हुए, और मति मीन्स होता है बुद्धि। ब्रजबारी अर्थात ब्रज की गोपिकाएं, कन्याएं। फिर वो क्या कहती हैं, जो गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे देख पाएंगे, धरे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। आप जो ब्रज की गोपिकाएं हैं उनकी मति को बदलने का प्रण करके आए हुए हैं। या फिर केंधव मीन्स या फिर कान्हा दूत अर्थात श्री कृष्ण भगवान के दूत बन कर के आए हुए हैं, अथवा ब्रह्म दूत बन के। आप ये हमें बताइए कि आप जो कान्हा के दूत बन कर के आए हैं या फिर ब्रह्म के दूत बन कर के यहाँ पर पधारे हुए हैं। इसके बाद है, कहे रत ना कर पे प्रीति रीति जानत न ठानत अनीति अनिरीति ले अनारी की। कहे फिर कहने लगते हैं, गोपिकाएं कहने लगती हैं कि पै प्रीति रीति जानत न। जानत मतलब जानत ना मतलब जानते नहीं हो, प्रीति रीति अर्थात प्रेम की रीति को। फिर गोपिकाएं जो हैं वो कहने लगती हैं उद्धव से कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं। क्या है, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं। ठानत मीन्स ठानते हो या फिर वो करते हो, और अनीति मीन्स अनीति, अनीति मीन्स अन्याय, या फिर आप अन्याय करते हो। और अनि मीन्स होता है अनीति, अनीति अनीति मीन्स होता है अन्याय करना, और आन मीन्स होता है आपका अन्य या फिर कोई विपरीत। आन मीन्स अन्य या फिर कोई विपरीत, और रीति मीन्स आप सभी को पता होगा रीति। फिर वो कहने लगती हैं गोपिकाएं कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं, इसलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके अन्याय कर रहे हैं। इसके बाद है, माने हो हम कान्हा ब्रह्म एक ही कहे जो तुम। फिर वो कहती हैं कि हमने माना कि आपने कहा ब्रह्म और कान्हा अर्थात श्री कृष्ण भगवान और ब्रह्म एक ही है। आपने माना, आपने कहा कि जो ब्रह्म है वो और श्री कृष्ण भगवान एक ही है, हमने मान लिया। तो हमें यह अभेद, तो हमें भावती न भावना अन्यारी की। अन्यारी मीन्स होता है एकत्व या अभेदता। तो फिर वो कहने लगती हैं कि माना हमने, मैं और श्री कृष्ण भगवान अर्थात श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, हमने मान लिया, लेकिन हमें यह अभेदता एकत्व का विचार अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद है कि जय बनी बिगड़ी ना बारिधि, जय बिनी बिगड़ी ना बारिधि ता बारिधि की बूंदा तबीला है बूंदा बीबा सभी चारी की। चिंता मनी मंजुल पावारी धूरी धारानी मैं कंचन मन मुकुर सुधारी राखी वो कहो। कहे रत ना कर वियोग आगि सारन को उधव हाय हमको बायारी भाखी वो कहो। और रूप रसहीन जाहि निपटत निरूपी चुपके, रूप रसहीन जाकी निपट निरूपी चुके, तो तुम धाइबो और रस चाखिबो कहो। एते बड़े सुइस माही हेरो हो न पियो जाहि ताहि दुर्कुटी में नैन मुंदी लाखिबो कहो। फिर वो कहते हैं जय ही मीन्स जिस प्रकार से, जय ही मीन्स जिस प्रकार से, वाणी जिस प्रकार से, बनी बिगर बनता है बिगड़ता है, बरिदता बारिध अर्थात समुद्र, जिस प्रकार से समुद्र में बूंद के मिल जाने पर समुद्र की जो है
बूंदत मिला है बूंद विवश बिचारी की। जैसे ही समुद्र में क्या होता है कि कोई बूंद समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र की जो असीमता है वो समाप्त हो जाती है, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। परंतु फिर वो कहती हैं कई परंतु आप तो जानते हैं, फिर वो कहती हैं कि आप तो जानते हैं कि अकिंचन, कि समुद्र में बूंदें के मिल जाने पर समुद्र की असीमता में कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु आप तो असक्त और अकिंचन बूंद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गोपियों के ऐसा कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म समुद्र के समान विशाल है। क्या है? जो ब्रह्म है वो समुद्र के समान विशाल है और हम बूंद के समान सीमित हैं। समुद्र में अगर कोई बूंद मिल जाए, समुद्र में कोई बूंद मिल जाएगी अगर, तो अथवा कोई बूंद मिले अथवा ना मिले, उसमें समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ पे कोई बूंद अगर गिरा है समुद्र में तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी गिरा है तो भी समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अस्तित्व कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु यदि बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो उसका अस्तित्व निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। जब तक बूंद अलग है तब तक उसका अस्तित्व है। जिस दिन बूंद समुद्र में मिल जाती है उस दिन उस बूंद का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। ऐसा जो है गोपिकाएं उद्धव को बताती हैं। इसी प्रकार वे कहती हैं कि यदि हम ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसमें लीन होकर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि अगर हम श्री कृष्ण की आराधना करेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए आप हमें ब्रह्म अर्थात ज्ञान की बातें न सिखाइए, हमें ज्ञान समझ में नहीं आता है। इसके बाद है चिंतामणि मंजुल पमारी धूरी धारण में। फिर वो क्या कहती हैं? चिंतामणि, पमार मीन्स होता है फेंकना, पमार मीन्स फेंकना, धूर धरणी में, धूल की धराओं में, धूल धरण मीन्स धूल की धराओं में। फिर गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव आप सुंदर चिंतामणि, चिंतामणि अर्थात चिंतामणि, कृष्ण भक्ति में लीन, को धूल की धाराओं अर्थात भस्म रमने में फेंक करके मन रूपी कांच के दर्पण को संभालने के लिए कहते हैं। कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहें। कांच मन, कांच के मुकुर मीन्स शीशा होता है, मुकुर मीन्स दर्पण अर्थात शीशा। तो आप कहते हैं कि हे उद्धव, गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्धव आप सुंदर चिंतामणि कृष्ण भक्ति को धूल की धाराओं अर्थात भस्म रमने में फेंक करके मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने की बात कहते हैं। उसके बाद कहती हैं गोपिकाएं कहे रत्नाकर वियोग आगी शरण को, उद्धव हाय हमको बयारी भाखी वो कहो। फिर वो कहने लगती हैं कि सुधार मीन्स होता है यहाँ पे संभल करके, सुधार मीन्स संभल करके। तो फिर वो कहने लगती हैं गोपिकाएं कि आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमने का उपदेश दे रहे हो। कहे रत्नाकर वियोग अग्नि सारण को, उद्धव हाय हमको बयारी भाखिबो कहो। आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए, वियोग अग्नि अर्थात वियोग की अग्नि को, सारण मीन्स बुझाने के लिए, शरण मीन्स बुझाने के लिए, बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण, वायु भक्षण, बयार मीन्स हवा अर्थात वायु, भाखिबो अर्थात भक्षण करने वाली अर्थात प्राणायाम, जो प्राणायाम करते हैं वायु को भक्षण करके करने के लिए कहते हैं। अर्थात फिर वो गोपिकाएं कहती हैं कि आप हमें वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण करने के लिए कहते हैं अर्थात प्राणायाम करने के लिए कहते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह निकल के आता है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि नहीं बुझती अपितु और भी भड़क उठती है, उसी प्रकार आप प्राणायाम करने से वियोग की आग शांत नहीं होगी वरन और भी अधिक भड़क उठेगी। इसके बाद है जिस प्रकार से ब्रह्म को आप नितांत रूप रहित तथा रस रहित सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पे है रूप रस हीन जहि निपट निरूपी चुके। आप जिस प्रकार से ब्रह्म को
रूप अर्थात नितांत रूप रहित, बिना रूप के, रस रहित, बिना रस के सिद्ध कर चुके हैं। ताको रूप धाइबो और रस चाखिबो कहो, और उसी के रूप का ध्यान करके उसके रस स्वादन के लिए कहते हैं, जिसमें कोई रस नहीं है। उस रस को आप चाखने, उस रस को आप धारण करने के लिए, उस रस को आप चखने के लिए हमसे कहते हैं। अर्थात एक ओर तो आप यह कहते हैं कि ब्रह्म निराकार तथा रसहीन है, और दूसरी ओर आप उसके रूप का ध्यान करके उसका रस स्वादन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद है एते बड़े विश्व में ही हेरो, एते बड़े विश्व में ही हेरो हो न पियो जाहे। यानी कि फिर वो कहते हैं, फिर गोपिकाएं कहती हैं, अर्थात एक ओर तो आप यह कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है तथा रसहीन है, और दूसरी ओर आप उसके रूप का ध्यान करने तथा उसका रस स्वादन करने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों से आखिर क्या साम्य है, वो ये कहती हैं। इसके बाद है इतने बड़े विश्व में ही हेरो न पियो जाहे। फिर वो है इतने बड़े विश्व में, विश्व में हेरो मीन्स खोए हुए हैं, हेरो मीन्स खोजने पर, इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता, ताहि त्रिकुटी में नयन मुंदी लखिबो कहो, उसे आप नेत्र बंद करके त्रिकुटी चक्र में देखने के लिए कहते हैं। अर्थात भाव यह है कि आंखें खोलकर खोजने पर भी जिसे नहीं देखा जा सकता, उसे आप आंखें बंद करके देखने को कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद है आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते पै, उधव ये वियोग के बचन बतराओ ना, कहें रत्ना कर दया करी दरस दिनो, सुख दरीबो को तो पो अधिक बढ़ाओ ना। और टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि कठोर बन पहन चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारो मोह, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। फिर गोपिकाएं आगे कहती हैं उद्धव से कि आप जो हैं यहाँ पर सिखावन का मतलब होता है सिखाने के लिए, जोग मीन्स योग, मथुरा मीन्स मथुरा से, उद्धव हे उद्धव, वियोग मीन्स वियोग, वचन अर्थात वचन, बतराओ मीन्स बताओ ना। फिर वो आगे क्या कहती हैं कि हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग अर्थात मिलन की शिक्षा देने के लिए आए हैं, अगर हो आप सिखावन को जोग मथुरा पे, अर्थात अगर आप मथुरा से योग हमें सिखाने आए हैं, योग की शिक्षा देने आए हैं, तो उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना, तो कृपया करके ये वियोग की बातें मत कीजिए, वियोग के वचन हमसे मत कहिए। कहे रत्नाकर दया करी दरस दिनो। फिर रत्नाकर अर्थात फिर गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके अपने दर्शन दिए हैं। क्या कहती हैं? दया, दर्शन मीन्स दर्शन, दिनो मीन्स दिए हैं। दुखी गरीबों को तो अधिक बढ़ाओ ना। जिस प्रकार से आपने हमें दर्शन दिए हैं, तो आप ऐसा करिए कि जो हमारी, ऐसा करने से हमारा मन रूपी जो दर्पण है उसके, फिर जब वो दुख और अधिक, फिर वो गोपिकाएं कहने लगती हैं कि ये बातें सुन करके हमें हमारा जो वियोग है वो अधिक और मत बढ़ाइए, दुख गरीबों को तो वो अधिक बढ़ाओ ना। अर्थात आप दुख हमारा जो दुख है, हमारा दर्द है, उसे और अधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक है मन मुकुर हमारो है, चूकी हो कठोर बैन पहन चलाओ ना। टूक टूक मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मन मुकुर हमारा मन रूपी मुकुर अर्थात दर्पण हमारो है, चूंकि कठोर बैन पहन चलाओ ना। पहन मीन्स होता है पत्थर। फिर वो क्या कहती हैं गोपिकाएं कि अर्थात जब आप, वो कहने लगती हैं ऐसा करने से हमारा जो मन रूपी दर्पण है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो आप बातें हमें बता रहे हैं, ऐसा करने से हमारा जो मन है उसके टूक टूक हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भूल से भी ये कठोर वचन हमसे, पाहन जैसे वचन अर्थात कठोर बैन, बैन मीन्स वचन, ये कठोर वचन जो कठोर बैन हैं, ये पत्थर रूपी हमें लगते हैं, ये पत्थर रूपी वचन हम पर मत चलाइए।
इसके बाद एक मन मोहन तो बस के उजारो मोह हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। अर्थात फिर वो कहने लगती हैं एक मनमोहन, अर्थात एक श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बस कर हमें उजाड़ दिया है। एक मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण ने बस करके उजारे मीन्स उजाड़ दिया है। एक तो मनमोहन यानी कि एक मनमोहन को हमने अपने हृदय में बसा करके खुद को उजाड़ लिया है। ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। अब हृदय में अनेक मनमोहन अनेक श्री कृष्ण का प्रतिबिंब नहीं बस सकता। अब अनेक मनमोहन यहाँ पे नहीं बस सकते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक मन का दर्पण टूटा नहीं है तब तक उसमें श्री कृष्ण एक ही प्रतिबिंब हैं, परंतु इसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी अनेक हो जाएंगे। जिस प्रकार से कोई शीशा होता है, अगर टूट जाता है तो उसमें आप जितने टुकड़े होंगे उतने ही आप दिखाई देंगे उसमें। जब तक वो एक है शीशा उसमें सिर्फ आप एक अकेले दिखाई देंगे, लेकिन जिस दिन शीशा टूट जाता है उसके टुकड़े हो जाते हैं, तब जितने टुकड़े होंगे उतने टुकड़ों में आप उसमें दिखाई दोगे उस दर्पण में। तो यही बात वो कहते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो हमें इतना अधिक पीड़ित किया है, जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण होंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इसके बाद कहते हैं कि उधो यहाँ सुधो सो संदेशो कहीं दीजो एक जानिति अनेक न विवेक ब्रजबारी हैं। कहें रत्न कर असीम रावरी तो क्षमा कहें रत्न कर असीम रामरी तो छवा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी हैं। और दीजे और ताजन सब को मन भावे पर कीजे न दरस रस वंचित बिचारी हैं। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ मैं, कहें जो सो मैं पारी जो कहें सो है मैं परिचारिका तिहारी हैं। फिर वो कहती हैं गोपिकाएं उद्धव से कि हे उद्धव, कि श्री कृष्ण ने हमारा सीधा साधा यह संदेश कह देना। उद्धव कहे सुधो सो संदेश, उद्धव का मतलब है उद्धव, सुधो मीन श्री कृष्ण भगवान, सो संदेश हमसे, हमारा जो संदेश है सिर्फ आप हमारा उनसे एक संदेश कह देना कि जानती अनेक न विवेक ब्रजबारी। ब्रजबारी का मतलब है ब्रज की बालाएं, कि कह देना कि ब्रज बालाएं छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती हैं। विवेक मतलब ये विवेक बुद्धि की बातें, छल कपट की बातें जो हैं ये नहीं जानती हैं। कहे रत्न कर असीम रावरी तो क्षमा। रावरी का मतलब होता है यहाँ पे आपकी, रावरी मतलब आपकी। असीम मीन्स होता है सीमाहीन, असीम मीन्स सीमाहीन। फिर क्या वो कहती हैं कि कहे रत्ना कर असीम रावरी तो क्षमा। फिर वो कहती हैं आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है, आपकी क्षमा करने की शक्ति असीम है, अपार है। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। कृष्ण के उदार स्वभाव के कारण हमें क्षमा मिल ही जाएगी। फिर वो कहती हैं कि क्षमता कहाँ लो हम अपराध की हमारी है। श्री कृष्ण भगवान इतने उदार हैं कि वो हमारी सभी जो गलतियां हैं उनको माफ़ कर देंगे, उनको क्षमा कर देंगे। तात्पर्य कहने का यह है कि हमें अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। इसके बाद है दीजो और ताजन सब जो मन भावे पर कीजिए न दरस रस वंचित बिचारी हैं। फिर वो कहने लगती हैं कि जो भी आपके मन में अच्छा लगे, अर्थात जो आपके मन को अच्छी लगे, दीजो और ताजन सबे मन भाव पे, मन भावन मतलब जो आपको अच्छी लगे, जो बातें आपको अच्छी लगें, जो आपके मन को भाएं, तो जो भी मन आपके मन को अच्छी लगें वे सभी ताड़नाएं दीजिए। वो सभी क्या कीजिए, वो सभी ताजन मतलब ताड़नाएं दीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो सब कुछ आप कह दीजिए कि जो न दरस रस वंचित बिचारी है, लेकिन परंतु आप अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित मत कीजिए। आप जो कहना है वो कह दीजिए। गोपिकाएं कहती हैं कि आप हे श्री कृष्ण भगवान, अगर आप हमें जो कहना चाहती हैं, वो जो आप कहना हमें चाहते हैं, जो ताड़नाएं देना चाहते हैं वो दे दीजिए, लेकिन आप हमारे दर्शन से हमें, आप अपने दर्शन से हमें वंचित मत कीजिए। इसके बाद है भली हैं बुरी हैं भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ मैं।
जो कहाँ सो पे परिचारिका तिहारी हूँ। फिर वो कहती हैं कि मैं सलज्ज हूँ। सलज्ज मतलब लज्जाशील अगर मैं लज्जाशील हूँ या फिर निर्लज्ज हूँ, लज्जाहीन हूँ, चाहे मैं लज्जाशील हूँ चाहे मैं लज्जाहीन हूँ। परिचारिका मीन्स होता है दासी या सेवक। फिर वो कहती हैं कि हम अच्छी हैं या बुरी हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं, आप जो भी समझें हमें सब स्वीकार है, हमें सब कुछ स्वीकार है, किंतु यह भी सत्य है कहें सो परिचारिका तुम्हारी। आप जो भी कहना चाहें कह लीजिए, चाहे मैं आप मुझे भली कहें, बुरी कहें, अच्छी कहें, लज्जाशील कहें या लज्जाहीन कहें, हमें सब कुछ स्वीकार है, किंतु यह भी सत्य है कि हम जैसे भी हैं आपकी सेविकाएं हैं, आपकी परिचारिका हैं। तिहारी मतलब आपकी परिचारिका हैं। फिर वो कहती हैं, इसका भाव कहने का मतलब यही है कि हम अपने समस्त अपराधों के उपरांत भी आपको कृपा की अधिकारी हैं। आप हम कितने भी अपराध करें लेकिन आप हम पर कृपा अवश्य बनाए रखेंगे। इसके बाद आगे है कि धाई जित तित में विदाई है त उद्धव की गोपी भारी आरती संभारती न सासुरी। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए को कुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी। भाव भारी को लिए रुचिर सजाओ दही को मही मंजू दाबी दलकती पासुरी। और पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। फिर जो है जब वो जो उद्धव हैं वो जाने लगते हैं, जब उद्धव ब्रज से जाने लगते हैं तो गोपिकाएं जो हैं वो अत्यंत जो है व्याकुल हो जाती हैं। जित तित का मतलब होता है इधर उधर, जित तित का मतलब होता है इधर उधर। जब जो उद्धव हैं वो ब्रज से जाने लगते हैं तो जो गोपिकाएं हैं वो व्याकुल होने लगती हैं और उन्हें विदाई देने के लिए, अर्थात जब उद्धव जी आए हैं तो उनको विदाई भी चाहिए, तो उनको विदाई देने के लिए इधर उधर क्या करती हैं, तित जित जो है वो उद्धव की गोपी भारी आरती संभारे ने सांसुरी लगी, यानी कि वो इधर उधर दौड़ने लगती हैं। उस समय वो उतनी दुखी थी कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांसुरी यानी कि वो इतनी शुद्ध बुद्ध भूल चुकी थी, इतनी दुखी थी कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। और इसके बाद है काहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, अर्थात श्री कृष्ण को उपहार देने के लिए उनमें से कोई गोपी मयूर पक्ष अर्थात मयूर का कोई पंख लिए है। क्या लिए है? कोई मयूर का पिछ लिए है, लेकर के आई है। कोई क्या करता है, को कुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, और कोई क्या करता है अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई घुंघची की माला लेकर के आती है। उमा है आसुरी, आसुरी मीन्स होता है घुंघची की माला। इसके बाद अगली लाइनें हैं, भाव भारी को लिए रुचिर सजाओ दही को मही मंजू दाबी दलकती पासुरी। पासुरी मीन्स होता है पसलियों को, पासुली मीन्स पसलियों को। तो इसके बाद क्या होता है, कोई मयूर का पंख लेकर के आ जाती है, कोई अपने नेत्रों में आंसू भर के घुंघची की माला लेकर के आई है, और प्रेम भाव से भरी हुई गोपिकाएं स्वादिष्ट मलाईदार दही, यहाँ पे क्या है कि भाव भरी लिए रुचिर सजाओ दही, कोई मलाईदार दही लेकर के क्या करके, जो स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर के आई और अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर के आई। कोई क्या करती है, अपनी पसलियों में दबाए हुए मट्ठा लेकर के आती है। और इसके बाद है कि पीतपट नंद जसुमती नवनीत नयो। पीतपट यहाँ पे मतलब है श्री कृष्ण भगवान। नंद ने श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर, पीतपट, पट मीन्स होता है पीतपट, पट मीन्स होता है वस्त्र और पट मीन्स अंबर, जो पीताम्बर है वो लेकर के आती हैं जसुमती, अर्थात नंद श्री कृष्ण भगवान के लिए पीताम्बर लेकर के आते हैं।
जसुमति नवनीत नयो। और जो जसमत हैं, यशोदा जी हैं, वह नवनीत अर्थात मक्खन को लेकर के आती हैं। कीरति कुमारी सुर बारी दही बांसुरी। और राधा जो हैं, राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी ला करके उद्धव जी को देने लगती हैं। इसके बाद आगे हैं कि प्रेम मद छाके बग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। काहे रत न करयो आवत चकात उधो मानो उधियात को भावना भुलाई है। उधारत धारा पे ना उदार आती आदर संसारत बाहोली निज आंसू अधिकाई हैं। फिर क्या होता है आगे लाइनों में कि प्रेम मद का मतलब है प्रेम रस का नशा। प्रेम मद का मतलब है प्रेम रूपी नशा। पग मीन्स होता है पैर, परत मीन्स पड़ते हैं कहाँ कहाँ। फिर क्या होता है कि जो प्रेमाधिक्य के कारण उद्धव की हुई इस विचित्र दशा का वर्णन हुआ है इसमें। जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपिकाएं राधा, नंद, यशोदा आदि ने उन्हें क्या किया, अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी। ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए उद्धव जब चलने लगे तो उनके पैर कहीं कहीं के पड़ने लगे, यानी कि जो उनके पैर हैं कहीं कहीं पर पड़ने लगते हैं। उनके शरीर के सारे अंग थके से हो गए। क्या होता है, थाके अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। उनके जो अंग हैं, उनका जो शरीर है वो थका सा महसूस होने लगता है। और उनके नेत्रों में क्या होती है, नयनन मीन्स नेत्र, और शिथिलता सुहाई है। उनके नयनों में जो है वो शिथिलता सी दिखाई देने लगती है। इसके बाद काहे रत्ना कर यो आवत चकात उधो मानो सुधियात को भावना भुलाई है। इसके बाद क्या होता है कि उनकी आंखों में शिथिलता आने लगती है। फिर रत्नाकर कवि कहते हैं कि उस समय उद्धव इस प्रकार चले आ रहे थे। उस समय कहे रत्नाकर यूं आवत चकात उद्धव, इस प्रकार से उद्धव चले आ रहे थे कि मानो सुधियात को भाव ना भुलाई है। इस प्रकार से चले आ रहे थे कि मानो किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों, इस प्रकार से चले आ रहे थे। इसके बाद है धारत धारा पे ना उदार आती आदर सारा तबा होली ने जो आंसू अधिकाई है। और इस प्रकार से उनके एक हाथ में यशोदा के द्वारा दिया हुआ मक्खन है। धारत धारा पे ना उदार अति आदर सो, एक हाथ में उनका क्या है, यशोदा जी के द्वारा हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा है। और दूसरे हाथ में राधा जी द्वारा दी गई बांसुरी। अत्यधिक सम्मान का भाव करने के कारण वह इन उपहारों को क्या करते हैं, धरत धारा पे ना उदार अति आदर सो। धरत मीन्स धरते हैं, धारा मीन्स पृथ्वी पर। तब वे क्या करते हैं, जब इतनी सब उपहार पाते हैं तो वे इन उपहारों को धरती पर नहीं रख पाते थे। वह इन उपहारों को धरती पर नहीं रख रहे थे, उदार अति आदर्श हों। और साथ ही प्रेमाधिक्य के कारण वह क्या कर रहे थे, सरिता बहोली ने जो आंसू अधिकाई है। और प्रेमाधिक्य के कारण वह अपने नेत्रों से प्रवाहित होते हुए अश्रुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते जा रहे हैं। यानी कि जो उनका कुर्ता है वो अपने उससे अपने कुर्ते से जो है वो अपने आंसू को पोंछते हुए चले जा रहे हैं। इसके बाद आगे हैं लाइनें कि एक कर राजो नवनीत जसोदा को दियो, एक कर बंसी पर राधिका पठाई है। एक कर अर्थात एक हाथ में, जैसा कि हमने बताया राजे नवनीत, एक हाथ में नवनीत है अर्थात एक हाथ में मक्खन है जो यशोदा के द्वारा दिया गया है। एक कर बंसी पे राधिका पठाई है, और एक हाथ में जो है बंसी है जो कि राधिका ने भेजा है। इसके बाद है ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बलवीर होए अधीर लपटाए लेत। फिर क्या होता है आगे, ब्रज रज रंजित, ब्रज रज रंजित, रज मीन्स होता है धूल, रंजित मीन्स सने हुए। ब्रज की धूल से रंजित अर्थात ब्रज की धूल से सने हुए। और धई मीन्स होता है दौड़ करके, धई मीन्स दौड़ करके। थरकति मीन्स होता है कांपते हुए।
थरकत मीन्स कांपते हुए। तो चलिए इसको बताते हैं कि उद्धव ब्रज से मथुरा लौट आए हैं और उनका शरीर जो है धूल धूसरित है, यानी कि उनके शरीर में पूरे ब्रज की धूल लगी हुई है। उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूल से सने देख करके श्री कृष्ण क्या होते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विह्वल होकर के दौड़कर उद्धव को अत्यंत अधीरता से अपनी बाहों में क्या करते हैं, धाई बल वीरो और अधीर लपटाए लेत, उनको क्या करते हैं, अपनी बाहों में लिपटा लेते हैं। और फिर इसके बाद कवि कहता है, कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थर कति बाहा थामी थाहारी थिराए लेत। फिर रत्नाकर कहते हैं, कवि कहता है कि उद्धव को प्रेम मद से मत देख करके श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं। थरकति बाह अर्थात कांपती हुई बाह को उनको क्या करते हैं, थाम लेते हैं। और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके कांपते हुए अपने हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद है कि कीरति कुमारी के दरस रस सध की छलका निचाहे पाले ने पुल काये लेत। फिर क्या होता है, श्री राधा के अभी हाल ही में किए गए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने के कारण आंसुओं में उमड़ते नेत्रों को देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो उठती हैं। कीरति कुमारी का मतलब है राधा जी। दरस मीन्स दर्शन का, दरस रस अर्थात दर्शन का। जब उन्होंने राधा जी का हाल ही में दर्शन रूपी रस का पान करके आंसुओं से उमड़ते नेत्रों को देख करके श्री कृष्ण ने नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो उठी, अर्थात उनके नेत्र की पलकें भी आंसुओं से आर्द्र हो गईं, अर्थात भीग गईं। परन न देत एक बूंद पुहुमि की कोची पूछी पूछी पट निज नयन लगाए लेत। फिर क्या होता है कि श्री राधा के दर्शन से पवित्र उद्धव ने नेत्रों से निकले आंसुओं को श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उनको एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछ करके अपने नेत्रों से लगा रहे हैं। इसके बाद आगे है कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रौन रोती में कदापि करते नहीं। गौन रौन रेती सु कदापि करते नहीं। कह रत्न कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़ श्रोण रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेखी प्रलयागम हुनैक डरते नहीं। हौ तो चित्त चाप जो न रावरे चितवन को ताजी ब्रज गाँव को पाँव धरते नहीं। इसके बाद क्या होता है कि उद्धव जो है ब्रजभूमि से लौट करके श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, हम तो यमुना नदी के रमणीय किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते। फिर क्या कहते हैं, छावते कुटीर, छावते मीन्स छा लेते या बना लेते, कुटीर मीन्स कुटिया को, कहूँ मीन्स कहीं पर, रम्य यमुना के तट पर, यमुना के तीर यानी कि यमुना नदी के किनारे पर अपनी कोई एक कुटिया बना लेते। उसके बाद गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, और उस अनुपम रेतीले किनारे को छोड़ करके कभी भी कहीं और किसी स्थान को न जाते। कहे रत्न कर बिहाई प्रेम गाथा गुड़। इसके बाद फिर कवि कहता है, उस गंभीर प्रेम गाथा को छोड़ करके ना तो हमें कानों से किसी अन्य रसपूर्ण गाथा को सुनते और ना ही अपनी जिह्वा से किसी को कोई अन्य रस भरी गाथा सुनाते। श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, अर्थात मैं किसी और रस को अपने अंदर नहीं भरता। गोपी ग्वाल बाला ने के उमड़त आंसू देखी। फिर गोपियों तथा ग्वाल बालाओं के उमड़ते हुए आंसुओं को देख करके लेखी प्रलयागमा होने के डरते नहीं। आंसुओं को देख करके तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। भाव यह है कि गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। इसके बाद है, हो तो चित्त चाबजो न रावरे चितवन को। फिर उद्धव जी कहते हैं
कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम तजि ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं, तजि ब्रज गाँव इत पाँव धरते नहीं। अर्थात तो हम क्या करते, इस ब्रज भूमि को छोड़ करके इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौट कर नहीं आते। तो इस प्रकार से उद्धव शतक से ये आई हुई हैं लाइनें, उद्धव प्रसंग है ये। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित था। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में हम गंगा अवतरण लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।